हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो पे कुछ नोट्स या आईएमपी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, कुछ नया बताऊंगी। ठीक है। तो नया ये है कि देखिए, जैसे कि बीएससी तक तो हम काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एमएससी में आते हैं तो हमें मेहनत तो कर लेते हैं हम, या आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन तो सही करके आए थे, लेकिन आपको आप पास नहीं हुए या फिर आपका परसेंट अच्छा नहीं बना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेथड ही नहीं पता होती कि उनको किस तरह से कंप्लीट करना होता है। ठीक है। मतलब किस तरह से पेपर लिखना है, ये मेथड पता ही नहीं होती बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, या तो उनका सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री आ जाएगी या फिर वो सीधे फेल हो जाएंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मान लीजिए 155 बच्चे हैं आपके क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आते आते कम से कम 40 या 35 बच्चे रह जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि इतने सारे बच्चे इकट्ठे फेल हो जाते हैं या सप्लीमेंट्री आ जाती है या छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है। ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा क्या करना है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप इजीली पास हो सकते हैं और आपका परसेंटेज भी अच्छा लगे। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर बने लिखेंगे तो जो सामने वाले जो पेपर चेक करने वाले सर होंगे आपके, तो उनको मतलब क्या होगा, पेपर देकर कोई भी काटना नहीं चाहिए। ठीक है। कोई भी आपका नंबर कटना नहीं चाहिए और उनको लगे कि भाई एमएससी लेवल का स्टूडेंट्स है और वो आपको नंबर दे दे। ठीक है। तो कुछ कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी की होती है, जैसे कि मैंने ये खुद अप्लाई किया है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो कौन सी मेथड होती है, कैसे आपको पेपर लिखना होता है, जिससे कि आपको काफ़ी इजीली नंबर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा गाइस, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा तो आप प्लीज़ आप फ्रेंड लोगों से शेयर कर सकते हैं। अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जो हेल्प काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी इससे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास सब्जेक्ट सबसे पहले होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखकर आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास है इनऑर्गेनिक। अब बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। लेकिन फर्स्ट के सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। और फिर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेनली तो ये चार सब्जेक्ट हर किसी के पास होते हैं। ठीक है। हर किसी यूनिवर्सिटी में, या तो फिर एनालिटिकल का तो मेरे पास नहीं था, या मैंने उतना पढ़ा नहीं है तो उसका मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैंने चार ही सब्जेक्ट पढ़े थे। ठीक है। अब क्या होता है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों का तो सप्लीमेंट्री आ जाती है या फिर फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो और उन लोगों ने ऐसा भी नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं है या कुछ लिखा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लिखते भी हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने बीएससी की जैसे लिख लिया होता है। ठीक है। उनको लगता है कि कॉलेज है तो हम कुछ भी लिख लेंगे तो हमको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका आपका जो है, कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं तो उसका जो तरीका होगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो उसको ऐसा लिखना, ऐसा आप उस मेथड से लिखेंगे कि जिससे आपका कोई भी सर जो हो, टीचर हो, नंबर ना काटे। ठीक है। तो उसी के बारे में हम वहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा अभी तक, जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वाली बात कर रही हूँ मैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके पास रिएक्शन होती है। ठीक है। यहाँ पर आप रिएक्शन के साथ थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास थ्योरी बहुत कम होती है। ठीक है। थ्योरी जो होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है। मतलब थ्योरी बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी, या थोड़ी सी बस थ्योरी होगी, बस थोड़ी सी आप थ्योरी लिखेंगे। और आपके पास यहाँ पर क्या होगी, बेंजीन, बेंजीन की जैसे बेंजीन वगैरह जो रिएक्शन होती है वो होगी। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास जो क्या होते हैं, इक्वेशन होते हैं। ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन होते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो मान लीजिए थ्योरी होती है। ठीक है। थ्योरी यहाँ पर टोटल थ्योरी होती है, थोड़ी रिएक्शन होगी लेकिन थ्योरी ज़्यादा होगी। अब आप करते क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन थ्योरी लिखेंगे या रिएक्शन नहीं लिखेंगे, आप फिर रिएक्शन लिखेंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे। अगर ये भी उस स्टूडेंट की बात करें यहाँ पर, जहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं की है। ठीक है। पढ़ाई नहीं की है, या फिर आपने जैसे कि आपने थ्योरी याद कर ली और रिएक्शन याद नहीं की। ठीक है। आपको लगेगा थ्योरी थ्योरी भी लिख लेंगे तो नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको रिएक्शन भी यहाँ पर ऐड करनी ही पड़ेगी। ठीक है।
तो और जैसे कि मान लीजिए आपको थ्योरी याद है और रिएक्शन याद नहीं है, तो उस कंडीशन में भी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ये वैसे तो ये टीचर्स लोगों को नहीं बोलना चाहिए, या लेकिन मैं अपने तरफ से बता रही हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो क्या हुआ था कि जो थर्ड सेमेस्टर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिससे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, ठीक है। और पढ़ाई नहीं हो पाई थी इसलिए वजह से मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था। एक जो पेपर था मेरा, सारे ही पेपर मेरे थर्ड सेमेस्टर के जो सारे पेपर थे उनको मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, पर मेरे को तब तक काफ़ी नॉलेज आ गया था कि आपको किस तरह से पेपर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने थ्योरी लिख ली, रिएक्शन नहीं लिखी, तो ये आपको जब भी टीचर देखेगा तो यही बोलेगा ना कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं, तो ये नंबर थोड़ी देगा आपको, पूरे नंबर नहीं देगा और कम से कम नंबर देगा, ठीक है। अब उसी तरह आप ऑर्गेनिक में आते हैं तो आपको यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखनी होती है, और आपके पास यहाँ पर बेंजीन से जुड़े एलिमेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने थ्योरी लिख ली और बेंजीन का वहाँ पर ऑर्गेनिक का पेपर है, और आपने बेंजीन का एक ब भी नहीं बनाया, बी भी नहीं बनाया आपने बेंजीन का, तो वो क्या पेपर में आपको नंबर देगा, समझ रहे हैं आप। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने थ्योरी लिख ली और इक्वेशन एक भी नहीं है, तो वो टीचर आपको क्या नंबर देगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पता ही नहीं है कि प्रकीर्णन क्या है, ये और इमिशन और ये और वो कुछ पता ही नहीं है, आपने अपने मन से कुछ भी लिख लिया। और यहाँ पर भी यहाँ पर डायग्राम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राफ वगैरह होता है और फिर डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, मैंने आपको बोला कि थ्योरी लिखनी है, आपने रिएक्शन नहीं लिखी, तो आपको जब भी आपका, अब मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर की में हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है पेपर का। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और मान लीजिए सिर्फ 3-4 दिन का टाइम है, या आपने सिर्फ एक ही दिन में पढ़ा है, तो आपने मेन चीज़ें देख ली। अब मेन चीज़ में आप थोड़ा बहुत तो लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा फिगम फाक करके आना है और सर आप कुछ भी लिखेंगे तो नंबर, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बस आपने थोड़ी सी तैयारी की है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप थ्योरी लिखते हैं किसी भी और आपको रिएक्शन नहीं पता, तो रिएक्शन अपनी तरफ से आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ताकि थ्योरी रिएक्शन इस तरह से अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर करते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी फेल नहीं कर पाए। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने थ्योरी तो लिख ली, और ये बेंजीन्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह से आपने इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड ही नहीं किए हैं, आपने थ्योरी लिखी या फिर इस तरह की थ्योरी लिख ली है, ठीक है, इक्वेशन टाइप की, और यहाँ पर बेंजीन का ब भी नहीं है, यहाँ पर आपने ये बेंजीन बनाया ही नहीं है पूरे पेपर भर में, सिर्फ आपने थ्योरी ऐड कर दी, तो सब कौन भी आपको नंबर देगा, कोई टीचर आपको नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होती है, थ्योरी भी होती है और इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अब आपने थ्योरी लिख ली, इक्वेशन नहीं लिखा, क्योंकि हम अभी तक थ्योरी लिख कर आते हैं, हमने ज़्यादा फोकस किया ही नहीं होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में हमको उतना नॉलेज होता ही नहीं, हम जब बीएससी तक करते हैं। तो आपने यहाँ पर थ्योरी तो लिख ली, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, अपने इक्वेशन नहीं लिखी कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपको तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास थ्योरी तो आपको थोड़ी बहुत याद है, लेकिन इक्वेशन अपने मर्जी से आप जैसे कि आपने थोड़ी सी भी तैयारी की तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इक्वेशन किस तरह से होते हैं, ठीक है, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में। तो एक दो आपको अगर आप थ्योरीज देखते हैं उस हिसाब से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और उसमें आप उस हिसाब से अगर ये इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का मैं देखती हूँ यहाँ पर सिलेबस में, मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन लॉ, सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन यहाँ से मैं लिख रही हूँ। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन रेट लॉ का जो क्वेश्चन है यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ आपने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आपने पढ़ लिए कि हाँ भाई इसमें ये वाली कॉलिजन थ्योरी हो गया ये हो, तो इसमें इस तरह से इक्वेशन आती है। अब ये कुछ इक्वेशन तो आपको माइंड में होगा ही कि ये इस तरह से कंप्लीट हुई है, किस तरह से कंप्लीट हुई है, तो उसी को आपको माइंड में रखते हुए अगर आप दूसरी क्वेश्चन में भी उस तरह से इक्वेशन डाल देते हैं, तो आप थ्योरी इक्वेशन करेंगे तो आपको कौन फेल करेगा बताइए, कोई फेल नहीं करेगा। उसी तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी होता है, ठीक है। आपको वहाँ पर ग्राफ बना लेने हैं, अगर आप किसी प्रकीर्णन के बारे में या किसी भी के बारे में अभी आप इसमें बता रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो आपको डायग्राम में समझाना होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो मैं आप थ्योरी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एक दो आप डायग्राम शो कर सकते हैं, शो करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेथड होता है आपका एग्ज़ाम में लिखने का, ठीक है।
कि आपको कुछ नहीं भी आ रहा है आपको रिएक्शन में, तो अपने तरफ से रिएक्शन ऐड करनी थी। ऐसा नहीं कि अपनी थ्योरी थ्योरी पूरे पेपर में थ्योरी केमिस्ट्री का पेपर है भाई, थ्योरी थ्योरी लिखोगे तो कौन नंबर देगा आपको, बताइए। इसलिए थ्योरी के साथ रिएक्शन, थ्योरी के साथ ये जो बेंजीन्स वाली जो रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो में है हम बेंजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम इक्वेशन पढ़ते हैं और इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो काफ़ी ईजी सा है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं, आपको इसमें थ्योरी पढ़ लेंगे तो थ्योरी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो तीन मेन जो सब्जेक्ट होते हैं इनको आपको ये अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इसमें एक ही जैसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए आपको मेथड चेंज होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में आपका मेथड चेंज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड चेंज होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में मेथड चेंज होगा। तीनों में अगर मेथड आपका चेंज होता है तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है तो आप काफ़ी अच्छे परसेंट से पास हो जाएंगे, ठीक है। 60% आपका या फर्स्ट डिवीज़न आपको पक्का बनेगा, आपने इस मेथड से सारे करे हैं। मतलब मान लीजिए आपको क्वेश्चन याद भी है, आपने अच्छे से मेहनत भी की है और आपके पास समय नहीं है, जो भी कंडीशन हो आपकी, या फिर आपको थ्योरी याद है या रिएक्शन याद नहीं, रिएक्शन या थ्योरी नहीं, जो भी हो सकता है इनमें से, तो इनमें आपको क्या करना है, बैलेंस बनाते हुए, क्वेश्चन को बैलेंस बनाते हुए आपको कम्प्लीट करना है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर, तो अगर आप इस कंडीशन से या इस मेथड से एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको फेल कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। जो भी मास्टर होगा, जो भी टीचर होगा, वो क्या करेगा, आपको काफ़ी अच्छे से नंबर दे देगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने इस तरह से मैं सारे जो एमएससी में जितने भी किए ना, साथ में मेरे को पता था, लेकिन मैंने ये बात को भी हम माइंड में रखा हुआ था, ठीक है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उन लोगों को भी यही बात बताई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ मेरे से ही बता रही हूँ कि मैंने ऐसा किया तो आप भी करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो होते हैं जिनकी फैमिली प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम हो, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या साथ में जॉब करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं तो वो नहीं कर पाते उतना, तो उन लोगों को भी मैंने यही दिया बताया है और उन लोगों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस बात को जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो इस बात को हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि आपका जो मेथड होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए रहना चाहिए, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि सबको हेल्प होनी चाहिए। सो थैंक यू। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी।